ये तो गजब हो गया भाई। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल बहुत पहले से चल रहा था कि बहुत ही टफ लेवल का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, बहुत ही कठिन सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा आज के इंटरव्यू में आपको कहीं भी कुछ देखने को मिला नहीं है। आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों से सुना होगा, बहुत सारे बच्चों से पूछा होगा कि किस तरीके का आपका इंटरव्यू गया है। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का तो आसान गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों से बहुत सारे तरीके के सवाल भी पूछे गए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरव्यू उतना ज्यादा टफ नहीं होने वाला है और ना ही उतना ज्यादा आसान होगा। अब इसमें हुआ क्या है, आज मैं आपको पूरा डिटेल्स आज बताने वाला हूं। इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए। और आपको पूरा का पूरा अगर ऑडियो सुनना है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पब्लिकली तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे मैं उस ऑडियो को वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप जाकर सुन सकते हैं कि क्या आसान लेवल और क्या टफ लेवल आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे जैसे हमारे पास बच्चों के कॉल आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों ने वहां पे रिकॉर्ड करा है और उस इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस होता है या फिर किस तरीके के सवाल पूछे गए उन सारे सवालों का विश्लेषण जो हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा है। इसलिए फटाफट से एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आज वाले सेशन में मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आपका होता है, जो आपका इंट्रो होता है, वो तो लगभग सारे लोगों से पूछा गया, जो बहुत ही आसान, आप सारे लोगों को पता था कि किस तरीके से इंटरव्यू वहां पे देना था। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात की जो आपका बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड कहने का मतलब समझ रहे हो, कल मैंने पूरा का पूरा 40 मिनट का क्लास लिया था। आप लोगों ने देखा होगा 40 मिनट का मैंने क्लास लिया था और ए टू जेड जितनी बातें हो सकती थी, जिन जिन बातों की पूछे जाने की संभावना हो सकती थी या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वो सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने कल 1 बजे डिस्कस किया था। वो भी आपको मिल जाएगा वीडियो, आप जाकर चैनल पे एक बार सर्च करोगे तो। ठीक है, क्योंकि वो आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अभी आपका 4 5 6 7 4 दिन आपका इंटरव्यू और बाकी है। ये आपका पहला दिन का रिव्यू मैं आपको बता रहा हूं। 4 दिन में हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो टफ लेवल का हो, क्योंकि हर एक दिन हर एक तरीके के सवाल, आपके सेम सेम सवाल ये नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, मैं ये बात पहले कह दे रहा हूं, नोट करके लिख लो। ठीक है, नोट कर लो। दूसरा आपका है, मैंने ये भी कहा था कि सर आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। वो भी आपसे पूछा गया है कि फैमिली बैकग्राउंड, पिताजी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारा कंडीशंस वहां रखा गया। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा था कि सर आर्टिकल के बारे में सवाल पूछा जाएगा, इलेक्शंस के बारे में सवाल पूछा जाएगा और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पूछा जाएगा, इलेक्शन के आर्टिकल के बारे में पूछा जाएगा। वो सारा का सारा सवाल सारे बच्चों से नहीं पूछा गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे बच्चों का आपका इंटरव्यू टफ गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू बहुत आसान गया है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू टफ गया है। टफ कहने का मतलब है कि ये सारा सवाल जो मैंने आपको बताया था, ये अभी और सारे ऐसे भी सवाल हैं जो बिल्कुल आईक्यू लेवल पे पूछे गए हैं, लेकिन सवाल टफ नहीं था ज्यादा। आप सोच रहे हैं कि सर अगर डिफिकल्ट लेवल था तो ऐसा कोई भी सवाल जवाब वहां पे नहीं किया गया था। बस आपका वहां पे पर्सनालिटी टेस्ट होता है, नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। मैंने आपको कल भी उस वाले सेशन में आपको अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो ये सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट किया गया था। ठीक है, तो जो बचे हुए लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई आप सोच रहे हैं कि आज वाला अगर एग्जाम, हमारा आज वाला इंटरव्यू बहुत आसान गया है तो भैया हमारा भी बहुत आसान जाने वाला है। तो ये मन से ख्याल निकाल दो, आप जिस लेवल से तैयारी कर रहे थे उस लेवल से तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि तैयारी करते समय होता कुछ यूं है कि जैसे जैसे आप तैयारी करते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होते जाता है और जैसे ये बिल्ड होता है कॉन्फिडेंस लेवल, तब आपको लगता है कि अरे भाई क्या पूछेगा सामने वाला, जैसे जैसे क्वेश्चंस होगा वैसे वैसे हम लोग आंसर्स करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा कम पढ़ के जाओ या फिर लैक ऑफ नॉलेज है या फिर रिपीटेशन या फिर प्रैक्टिस अगर नहीं होता है तो कभी कभी आता हुआ सवाल भी आप वहां पे भूल जाओगे। तो ये बड़ा वीकनेस टाइप का वहां फील होता है और आपका फेस कुछ अलग लेवल पे चला जाता है, फेस का एक्सप्रेशन कुछ अलग लेवल पे चला जाता है, आपका टोन कुछ अलग लेवल पे चला जाता है। तो मैंने कल भी बताया था कि एक रिदम होना चाहिए सारी चीजों का, और जिन बच्चों ने आज रिदम मेंटेन किया है वो बहुत ही खुश हैं। और मुझे लगता है कि सारे बच्चों का, जिन बच्चों ने अब इंटरव्यू दिया है, जिनसे सारा सवाल किया गया है, जो बच्चे लगभग प्रैक्टिस में थे, चाहे वो हमारे यहाँ हो या फिर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, मिरर प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर वीडियो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जिनका प्रैक्टिस था उनका बहुत अच्छा गया है। लेकिन जो लोग हल्के में लेके बैठे थे, 2 लोगों का मुझे ऐसा फोन आया है ना, कि सर मतलब इस तरीके का सवाल मेरे से पूछा गया, मुझे आ रहा था लेकिन मैं वहां बता नहीं पाया। ठीक है,
अभी तक इंटरव्यू चल ही रहा है, लेकिन जितने ज्यादा हमारे पास कॉल्स आते चले जाएंगे उतना ज्यादा हम वहां पे रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल कराते चले जाएंगे। जैसे आने वाला जो आपका इंटरव्यू है, कल हो, परसों है, या फिर 2 दिन बाद हो, या फिर लास्ट डे का हमारा इंटरव्यू हो, उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया लगता चला जाए। भाई हमारी कोशिश पूरी यही रहती है कि आपका पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है, जो आपने कंसेप्ट देखा है, या फिर जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास मैनर्स है, जो डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो वहां पोस्चर होना चाहिए, बैठने का उठने का तरीका होना चाहिए, वो आपका एक सही तरीके से हो तो ज्यादा कोई परेशानी नहीं है ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत सारे लोगों ने करा है, तो समझ में आई बात। अब देखो ये तो रेडर वाला का हो गया जो अभी 7 जून तक चलने वाला है। तो कल जिन लोगों का है वो लोग बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो इंटरव्यू खराब जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप फेस टू फेस वहां बात करोगे, वहां कोई कुछ अलग एलियन लोग तो बैठे नहीं है, वहां तो बहुत रेस्पेक्टेड जज होंगे जो आपसे आसान तरीके के सवाल पूछेंगे। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरीके का है, आपका उस तरीके का बिहेवियर है या नहीं है, इन सारे सवालों का जवाब वहां आपको देना पड़ेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा भी था कि सर आप एक बात बता दो, जरा ध्यान से सुनना, कि सर स्टेनो वाले का जो आपका स्किल टेस्ट का डेट है वो कब होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट डेट आपका कब होने वाला है, क्लर्क और प्यून का आपका कब होगा। तो भाई मैं क्लियर तरीके से कह देना चाहता हूं, किसी के बात पे विश्वास करने लायक है नहीं है, ठीक है, विश्वास करने लायक नहीं है। आपका जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है नहीं आ जाता है तब तक आप किसी के बातों पे विश्वास नहीं कीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 23 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा क्लर्क और प्यून का। इन सारे सेक्शन में इंटरव्यू का बात है भाई, है ना। प्यून वाले में तो 15 नंबर का इंटरव्यू है, तो खैर घबराना नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस में लगे रहना है। जितना ज्यादा मॉक इंटरव्यू आप लोग लगाएंगे उतना ज्यादा आप फायदे में रहने वाले हैं। तो मैंने तो कंटिन्यू 15 मॉक टेस्ट वहां पे रखा था, जिसमें से हम लोग 10 या 11 कंटिन्यू करा पाए हैं, अभी तक 9 या 10 ही करा पाए हैं अभी तक लिटरली, ठीक है। उसके बाद अभी भी हमारे पास 4-5 दिनों का समय है, तो आज से भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, डेली बेसिस पे इस चीज को क्या कर रहे हैं भाई, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितना भी आपका एग्जाम डेट है अब डिले नहीं होने वाला है किसी भी चीज में। अच्छा स्टेनो वाले भाई एकदम से तैयार हो जाओ, जिनका स्किल टेस्ट 7 जून के बाद उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। हम लोग पर डे के हिसाब से जो भी रिव्यू होगा वो रिव्यू करने वाले हैं, और एकदम हौसला को बुलंद रखना है कि सामने वाले के क्वेश्चन से, सामने वाले के फेस के एक्सप्रेशन से घबराना नहीं है, ठीक है। उनके क्वेश्चंस का एक अलग लेवल से आंसर्स करना है। मॉडरेट लेवल का इंटरव्यू हम लोग कह सकते हैं, ना ज्यादा आसान था ना ज्यादा टफ था। बहुत सारे बच्चों के लिए आसान था, जिनके लिए आसान था उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके लिए मॉडरेट था उन लोगों का, जिनका प्रैक्टिस था उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं लास्टली यही कहना चाहता हूं पूरे वीडियो के एंड में कि भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते रहिए। किन्हीं लोगों का रिव्यू देख के, किन्हीं लोगों का बात सुन के, आपको उनके बात पे नहीं आना है कि सर उनका आसान पूछा गया था तो मेरा भी आसान पूछा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जिस लेवल का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको भी नहीं पता है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तैयारी को थोड़ा सा भी लूज नहीं होने दीजिए, तैयारी में थोड़ा सा भी आप एक खिंचाव तरीके का बात कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से आप अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं फिर से इंटरव्यू वाले बैच में। जय हिंद। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद।